Assalamu alaikum. Today we will discuss chapter 6 liquid dosage forms. सबसे पहले हमारे पास है what are solutions. Solutions may be defined as a mixture of two or more components that form a single phase which is homogeneous and clear. सॉल्यूशन क्या है? किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम मिक्स अप करते हैं एक फेज बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से मिक्स करना है कि वो होमोजेनस हो जाए, क्लियर हो जाए, कि हम डिफरेंशिएट ना कर सकें कि इसके अंदर एक से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं। सो दीज आर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को हम किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे के साथ मिक्स करके, मे बी वी आर जस्ट डिजॉल्विंग लिक्विड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को यूज करके सॉल्यूशंस बना सकते हैं। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो मेजर सॉल्यूशंस हमारे पास फार्मेसी के अंदर बन रहे हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इन एन अदर लिक्विड, ठीक है। एक फेज आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कोई भी हो सकता है, बट द अदर फेज शुड बी द लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन। इट हैज टू कंपोनेंट्स। First one is solvent and the second one is solute, ठीक है। Solvent is the liquid portion of the solution in which another substance is dissolved to form a solution is called solvent. Solvent वो portion है, वो liquid portion है जो हमने कहा है कि it should be in liquid state, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी और component solid, liquid या फिर गैस जो है उसे dissolve करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है solute। सोल्यूट जो है इट इज अ सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है जिसे आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे थे। इट इज अ सब्सटेंस that is dissolved in another substance which is a solvent, it should be liquid to form a solution. A solute is a substance, या फिर हम solute को किस और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A solute is a substance that creates a solution when dissolved by a solvent. जब आप एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन क्रिएट करता है जब वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सोल्यूट जो है वो किसी भी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है उसमें जाने से पहले हम कह रहे हैं कि जो अपनी एक सॉल्यूशन के अंदर जो चीज अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करेगी वो सोल्यूट है। सोल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड किया है तो हमारे पास जो सॉल्टी वाटर बन गया है, तो अब सॉल्ट हमें नहीं दिख रहा, वो डिजोल्व हो गया, वो मिक्सअप हो गया, उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ली है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सो आफ्टर डिसोल्यूशन इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। We have different advantage and different disadvantage of a solution. सबसे पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। दे आर होमोजेनस, ठीक है, वो क्लियर हैं, वो यूनिफॉर्म है। देयरफॉर द मेडिसिन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो मेडिसिन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्लियर है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा टैबलेट और कैप्सूल्स के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशंस को बनाना है वो क्विक है, ठीक है। दे आर ऑलरेडी इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स क्विकली। हमने टैबलेट और कैप्सूल्स में हम आगे पढ़ेंगे जब हम सॉलिड डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे। टैबलेट और कैप्सूल को जब आप बॉडी में लेके जाते हो, एडमिनिस्टर करवाते हो, तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसने पहले छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना होता है, डिसइंटीग्रेट होना होता है, फिर उसके बाद बॉडी में डिजोल्व होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, सॉल्यूशन फॉर्म्स हैं, ये पहले से ही जो है सॉल्यूशन की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है, तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो क्विकली स्टार्ट हो जाती है जब आप उसे बॉडी में लेके जाते हो। दे कैन इजीली बी कलर्ड, उनको कलर्ड करना, उनके अंदर कोई फ्लेवर को डिसॉल्व करना या फिर उनके अंदर उनकी स्वीटनिंग जो उनका एक्टिविटी है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करना, वो भी ज़्यादा आसान है। चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स हु कैन नॉट स्वेलो द टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, वो जो है ऐसे बच्चे या फिर ऐसे पेशेंट्स, बूढ़े लोग, अगर वो अगर टैबलेट वगैरह या सॉलिड डोजेज फॉर्म को लेने में कंपेटेबल नहीं है तो वो सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा आराम से स्विच कर जाते हैं। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? हमने बात की है काफी दफा ये कि जो हमारे पास प्रेपरेशंस, लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड फॉर्मुलेशन प्रेजेंट है, वो लेस स्टेबल होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जल्दी से उसे खराब कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डिग्रेडेशन एक्टिविटी है वो ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो दे आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स बिकॉज डिटेरियोरेशन इज फास्टर इन सॉल्यूशंस, क्योंकि जो डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन है, डिटेरियोरेशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर एज कंपेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म जल्दी होती है। सो इन सम मेडिसिन्स देयर अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इज डिफिकल्ट टू मास्क इन केस ऑफ सॉल्यूशंस।
बहुत सी दवाइयां हैं जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है या उनका फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे मास्क करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। व्हाट इज solubility? The amount of substance that passes into the solution in order to establish the equilibrium at constant temperature and produces a saturated solution is known as solubility of the substance। ठीक है, मतलब कि how much a solute dissolved in the solvent until no more dissolve। हम ये चीज इसमें देख रहे हैं कि लाइक कितना सोल्यूट जो है आप सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हो कि वो इसमें मिक्सअप होता रहे, डिसॉल्व होता रहे, क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास आता रहे, और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाए जब आप मजीद जब सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू dissolve a specific amount of solute in it. It is known as solubility। बीपी हमारे पास है, ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारी ऑफिशियल बुक है। वो कैसे डिफाइन कर रही है सॉलिबिलिटी को? इन द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, कि कितने सॉल्वेंट के पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड हैं कि वो एक सोल्यूट के पार्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। आगे हमारे पास एक टेबल फॉर्म दिया गया हमें इन टर्म्स ऑफ सॉलिबिलिटी। हम देखते हैं कि लाइक कितने पार्ट्स डिसॉल्व होंगे, एक पार्ट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ जो सॉल्वेंट हमें चाहिए एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को मिक्स करने के लिए, डिसॉल्व करवाने के लिए, तो हम उसे किस तरह से सॉलिबिलिटी के केस में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर तो लेस देन वन पार्ट्स हैं तो इट इज वेरी सॉलेबल, 1 to 10 पार्ट्स हैं इट इज वेरी सॉलेबल, इफ द पार्ट्स आर 10 to 30 देन इट इज सॉलेबल, पार्ट्स 30 to 100 तो सुप्रीमली सॉलेबल। ठीक है, जैसे जैसे पार्ट ज्यादा होते जा रहे हैं आपकी सॉलिबिलिटी कम होती जा रही है। 100 से 1000 में स्लाइटली सॉलेबल, 1000 से 10,000 में वेरी स्लाइटली सॉलेबल, और 10,000 से अगर ग्रेटर हो जाएगा तो पर्टिकुलरली इट विल बी इनसॉलेबल या फिर पार्शली इनसॉलेबल, या बिल्कुल ही सॉलेबल हम कह देते हैं उसको। Solubilization जो है इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर insoluble substances are dissolved in aqueous solutions in the presence of surfactants। solubilization क्या है आपके पास? ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, वाटर इनसॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें आप बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट या विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट जो है डिसॉल्व करवा रहे हो इन दी एक्वस सॉल्यूशंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं लेकिन आप सर्फेक्टेंट्स की हेल्प से उनको मिक्स करवा देते हैं, डिसॉल्व करवा देते हैं, तो इसे कह रहे हैं सॉल्युबलाइजेशन। आपके पास डिफरेंट ऑरल सॉल्यूशंस हैं बाय बीपी। ऑरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऑरल सॉल्यूशंस आर दी oral liquid containing one or more active ingredients dissolved in a suitable vehicle। ठीक है, एक suitable vehicle है, वो वाटर हो सकता है, वो कोई भी अल्कोहल, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है जिसके अंदर आपने एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करवाया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं ओरल सॉल्यूशंस। डिस्पाइट अगर हम बात करें ड्राई मिक्सचर्स फॉर सॉल्यूशंस की, तो वो क्या है हमारे पास? दीज आर द नंबर ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स। ठीक है, पर्टिकुलरली सर्टेन एंटीबायोटिक्स इसमें आ जाती हैं, पेनिसिलिन भी उन्होंने एग्जाम्पल में दी हुई है, जो जो जिसकी जो स्टेबिलिटी है इन दी एक्वस सॉल्यूशंस वो सही नहीं है। ठीक है, दे आर अनस्टेबल इन दी एक्वस सॉल्यूशंस। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, सारी जो पाउडर, सारे ग्रेन्यूल, जितनी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनको ड्राइड फॉर्म में जो है पैक किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट प्रोवाइड देम टू द फार्मासिस्ट इन ड्राई फॉर्म, इन ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल फॉर्म for reconstitution with a prescribed amount of purified water immediately before dispensing to the patient। आपके पास जब ये प्रोडक्ट आती है ये ड्राई फॉर्म के अंदर होती है, जैसे आपके पास ओआरएस की एग्जांपल है, ओआरएस आपके पास आते हैं, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से प्रेजेंट है, मैन्युफैक्चरर्स ने ड्राई फॉर्म में पाउडर या ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ये जो प्रोडक्ट है ये अगर प्रेजेंट की है, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जितना पानी कहा गया है, लाइक लिखा होता है ओआरएस के ऊपर कि 1 लीटर जो है पानी के अंदर मिक्स करना है आपने, उतने पानी में आप डिस्पेंस करने से पहले जो है इसे इमीडिएटली आप मिक्स कर लेते हो। द ड्राई पाउडर मिक्सचर्स कंटेन ऑल द फॉर्मुलेटिव कंपोनेंट्स। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, आपकी ड्रग भी होगी, फ्लेवरेंट्स, कलरेंट्स भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई और बफर्स वगैरह ऐड करने हैं पीएच वगैरह को मेंटेन करने के लिए, एक्सेप्ट द सॉल्वेंट, आपके पास सारी चीजें जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। व्हाट आर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस? ओआरएस है क्या आपके पास? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस जो हैं दे यूजुअली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स जिसके अंदर जो है वॉल्यूम डिप्लेशन हुआ हो। ठीक है, डिहाइड हुए हुए हैं पेशेंट्स वो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस।
5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट से जो है आपका वॉल्यूम डिप्लीट लाइक डिक्रीज हुआ है। सो हमारे पास ओटीसी में अवेलेबल और ओवर द काउंटर जो है हमारे पास अवेलेबल हैं ये मेडिकेशंस। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस के अगर आपने लेने जाना है प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको वो आराम से डिस्पेंस कर देते हैं। ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, इनको यूज़ करना बहुत आसान है। इनको यूज़ करने से जो पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत जल्दी से मेंटेन हो जाता है। Their use has diminished the incidence of complications associated with parenterally administered electrolyte solutions. ऐसे सॉल्यूशंस जब आपको अगर पेशेंट डिहाइड्रेट हुआ हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है आपको डिफरेंट पेरेंटल रूट से, इंजेक्शन रूट से या फिर डाइल्यूशंस लगानी पड़ती हैं। तो उस चीज़ को इसने बहुत अच्छे से उसके इंसिडेंस को डिमिनिश कर दिया, डिक्रीज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। आप पेशेंट के जो सॉल्ट लेवल है, ठीक है, जो हाइड्रेशन लेवल है पेशेंट का, उसे बहुत आराम से मेंटेन कर सकते हो। फिर आपके पास जो मेजर फर्स्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म है, दीज आर सीरप्स। सीरप्स की डेफिनेशन है आपके पास, सीरप्स आर स्वीट विस्कस concentrated aqueous solutions of a sugar या फिर sugar substitute in water or any other suitable vehicle with or without adding the flavoring agents and medicinal substances। सिरप्स क्या है आपके पास, दे आर थिक, ठीक है, विस्कस होते हैं। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस हैं, किस चीज के बने हुए, शुगर के, या फिर शुगर की कोई भी और टाइप हो सकती है, शुगर या फिर शुगर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है। उसको आपने पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है, अभी हम सिंपल सिरप की बात कर रहे हैं, इनको आपने पानी में मिक्स किया हुआ है, या फिर कोई भी और सूटेबल व्हीकल हो सकता है जिसके अंदर वो शुगर या वो शुगर सब्स्टिट्यूट्स जो है इजीली मिक्सअप हो सकते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपने उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करने हैं या नहीं करने, या मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऐड करने हैं या नहीं करने। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिरप्स। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल सिरप्स, देन मेडिकेटेड सिरप्स, एंड देन वी हैव द फ्लेवर्ड सिरप्स। वी विल डिफाइन द सिंपल सिरप। व्हेन प्योरिफाइड वाटर जब हम यूज कर रहे हैं एक सॉल्यूशन बनाने के लिए सुक्रोज का, ठीक है, इस प्रिपरेशन को आप कह रहे हो सिंपल सिरप। ठीक है। इसमें आपने फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर लेना है, आपने कोई भी जो इट इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड व्हीकल फॉर ड्रग्स। ये जो हमारे पास सिंपल सिरप है, इसे हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं या एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं अपना मेडिकेटेड सिरप बनाने के लिए। बीपी ने हमें जो है दो लिमिट्स बताई हैं, वेट बाय वेट, और यूएसपी ने हमें एक लिमिट बताई, बीपी ने एक लिमिट बताई है और यूएसपी ने एक लिमिट बताई है। ठीक है। अगर तो 66.7% वेट बाय वेट है, मतलब कि 66.7% जो है उसमें एक्टिव प्रेजेंट है। ठीक है। और अगर यूएसपी की बात करें तो उसमें जो 85% आपके पास जो है वो ड्रग प्रेजेंट है, और 66.7% जो है बीपी में वो ड्रग प्रेजेंट है। बाकी 33.3% जो है अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह यूएसपी के अंदर भी है। ये लिमिट्स हम फॉलो करते हैं वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम के सिनेरियो में। फिर आपके पास आती हैं मेडिकेटेड सिरप्स। दीज आर द एक्वस प्रिपरेशंस विच कंटेन्स अ मेडिसिनल एजेंट। तो इस सिरप को एक ऐसा एक्वस प्रिपरेशन, वाटर या फिर कोई और मीडियम जिसके अंदर आपने मेडिसिन ऐड की हुई है, ड्रग ऐड की हुई है, फॉर एनी पर्पज टू रिलीव द कफ, टू रिलीव द पेन, टू रिलीव सम एलर्जी। ठीक है। इसे हम कह रहे हैं मेडिकेटेड सिरप्स। या इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है, solution of medicated substances in which sufficient sucrose is dissolved to produces a syrup। एक मेडिसिनल सब्सटेंस के सॉल्यूशन में आपने शुगर ऐड कर दी है, चीनी ऐड कर दी है, सुक्रोज को सफिशिएंट अमाउंट में डिसॉल्व करवा दिया और वो एक सिरप लिक्विड बन गया है। ये हमारे पास मेडिकेटेड सिरप है। सिंपल सिरप और मेडिकेटेड सिरप या फिर फ्लेवर्ड सिरप्स का डिफरेंस यही है कि मेडिकेटेड सिरप के अंदर जो है ड्रग प्रेजेंट होती है। These are prepared by combining each of the individual components of the syrup, such as sucrose, purified water। So these are prepared by combining each of the individual components of the syrup। अब वो components क्या हो सकते हैं, वो sucrose हो सकता है, ठीक है, purified water है, different flavors हैं, different coloring agents हैं, therapeutic agent is the medicine, and other desirable ingredients जो आप चाहते हो आप अपने syrup में add करना according to your requirement। They are employed in therapeutics। The medicated syrup consists of sucrose mixed with the solution of other substances। ठीक है। चीनी को आप लोगों ने जो है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है उनके साथ मिक्स करवा दिया है। अगर हम फ्लेवर्ड सिरप को हम की बात करें, फ्लेवर्ड सिरप को हम नॉन मेडिकेटेड सिरप भी कहते हैं, बिकॉज इट इज ओनली यूज एज अ vehicle or as a flavoring agent for the medicated syrup। सिरप्स नॉट कंटेन द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर जो आपकी ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो प्रेजेंट नहीं है, बट कंटेन वेरियस प्लेजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस। लेकिन फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिसकी बिना पे हम इसे फ्लेवर्ड सिरप या फिर जो है नॉन मेडिकेटेड सिरप कह रहे हैं।
These syrups are added in preparation ऑफ मेडिकेटेड सिरप। इस सिरप को एज अ सोर्स ऑफ मीडियम आप यूज कर सकते हो जब आपने मेडिकेटेड सिरप बनाने हैं, तो आप ये फ्लेवर्ड सिरप उसमें ऐड कर सकते हो अगर आपने उसमें फ्लेवर ऐड करना है। एंड आई यूज फॉर मास्किंग द डिसएग्रेबल टेस्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। और अगर जो आपके जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं है और आप उसका टेस्ट जो है उसे मास्क करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप उसके केस में भी जो फ्लेवर्ड सिरप्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। डिफरेंट सिरप्स हैं आपके पास, कोका सिरप, ऑरेंज सिरप, रेस्पेरी सिरप, डिफरेंट फ्लेवर्स के लिहाज से डिफरेंट सिरप्स आपके पास अवेलेबल हैं। व्हाट आर द यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिरप। सबसे पहले हम कहेंगे कि हम सिरप को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसको यूज करने की या बनाने की। सबसे पहले तो ये है, ये एज अ व्हीकल यूज हो रहा है, एज अ मीडियम यूज हो रहा है, ठीक है, किसी भी ड्रग सब्सटेंस के लिए। देन इट इज यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। इट इज यूज एज डिमल्सेंट। डिमल्सेंट वो होता है जो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। दे आर यूज फॉर डाइल्यूटिंग द व्हीकल्स फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो पानी में सॉल्युबल हो सकती हैं, तो हम उसको डाइल्यूट करने के लिए उन ड्रग्स को जो है उसके अंदर ये सिरप्स ऐड करवा सकते हैं। किसी भी ऐसी ड्रग्स जो इरिटेटिव ड्रग्स हैं, ठीक है, नोजिया कॉज करती हैं, वॉमिटिंग की अर्ज फील होती है, ठीक है, उन ड्रग्स को खाने के बाद ड्यू टू देयर टेस्ट या फिर ड्यू टू देयर टेक्सचर, तो उस चीज को मास्क करने के लिए आप उसमें जो है सिरप ऐड कर सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिरप। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को या फिर जो बूढ़े लोग हैं उन्हें एडमिनिस्टर करवाना सिरप बहुत इजी है, ठीक है। सुक्रोज जो है इट रिटार्ड्स द ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज पार्टली हाइड्रोलाइज्ड इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स व्हिच इज लेक्टोलोज एंड डेक्सट्रोज, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस को रिटार्ड करता है क्योंकि ये हाइड्रोलाइज हो जाता है इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स। वो हमारे पास लेक्टोलोज है, बल्कि फ्रुक्टोज है, ठीक है, या फिर डेक्सट्रोज है। Strong solution of sucrose prevent the decomposition by bacteria, fungi, and mold because of strong osmotic pressure, which results in the dehydration of these organisms. अगर तो strong solution बना होगा जिसमें बहुत ज्यादा sucrose present है, तो ठीक है, वो क्या करेगी, जो हमारा सिरप है उसे decomposition से बचाएगी, because strong solution जो है sucrose का वो dehydrate कर देता है बैक्टीरियाज को, फंजाई को या डिफरेंट वायरसेस को, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है जो क्या है डिहाइड्रेट कर देगा और बैक्टीरिया फिर जो है अपना काम नहीं कर सकेगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोजिशन से बच जाएगी। उसके अलावा अगर हम सिरप में करें तो सिरप में जो है बहुत लिटल और नो अल्कोहल प्रेजेंट है। अल्कोहल हो भी सकता है और अल्कोहल का होना लाजमी नहीं भी है। अच्छा जी, आगे आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सिरप के। मोस्ट सिरप कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एडिशन टू प्योरिफाइड वाटर एंड द मेडिसिनल एजेंट। अब आपके पास सिरप में आपने कहा था कि आपके पास कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में आपके पास मेडिसिन या ड्रग प्रेजेंट है जिसके आपने मिक्स करवाया हुआ है। उसके अलावा क्या कंपोनेंट्स हैं जो सिरप के अंदर ऐड हो सकते हैं या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट। देन वी हैव द एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, उसे प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम कंटेमिनेशन फ्रॉम बैक्टीरिया फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टू ऐड सम फ्लेवरेंट्स, देन कलरेंट्स, स्पेशल सॉल्वेंट्स, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, थिकनर्स या फिर स्टेबलाइजर्स। ये सारी चीजें जो हैं हम इन एडिशन टू वाटर एंड मेडिसिनल एजेंट अपने सिरप में ऐड करते हैं। इन सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। शुगर एंड शुगर सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले आ जाता है आपके पास शुगर, आप सुक्रोज यूज कर रहे हो, ठीक है, इट इज द फ्रिक्वेंटली यूज्ड शुगर इन सिरप्स। It may be replaced by other sugars or substances such as sorbitol, glycerine, propylene glycol. इस शुगर को आप रिप्लेस कर सकते हो विद sorbitol, glycerine या propylene glycol। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स जिनका पहले ही ग्लाइसेमिक लेवल बहुत ज्यादा है, तो अगर उनको आपने सिरप जो है वो रिकमेंड करना है, तो उनके लिए जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज से एक सिरप बना होता है। जो नॉन शुगर्स हैं हम डायबिटिक पेशेंट्स को वो सिरप देंगे। Dilute solutions of the sucrose support the mold, yeast and other microbial growth। हमने अभी ऊपर ये बात सिग्निफिकेंस में पढ़ी है कि जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस होंगे वो जो है डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करेंगे। डिस्पाइट अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज करेंगे सुक्रोज के तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। Whereas the growth of such microorganisms is usually retarded when the concentration of sucrose is 65% weight by weight या फिर इससे ज्यादा। अगर हम सुक्रोज की जो कंसंट्रेशन है
उसे 65% वेट बाय वेट रखें या फिर इससे ज्यादा रखेंगे तो वो इतना कंसंट्रेटेड होगा कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट कर सके। बट अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन मे लीड टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज। लेकिन अगर हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम मजीद अगर सुक्रोज ऐड करवाएंगे तो वो मिक्सअप नहीं होगा, तो उसके रिजल्ट में क्रिस्टल्स बन जाती हैं सुक्रोज की, ठीक है। सुक्रोज एंड अदर शुगर्स गिव प्रॉपर विस्कोसिटी टू द फॉर्मुलेशन एंड आल्सो स्वीटनेस। सुक्रोज या फिर डिफरेंट शुगर जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो सीरप है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, उसकी थिकनेस मेंटेन रहती है, स्वीटनेस का जो लेवल है वो सही रहता है। एक सिरप जो है उसके अंदर 60 या 80% तक जो है वो सुक्रोज प्रेजेंट हो सकता है। What are the antimicrobial preservatives? Sucrose concentration of syrup is itself antimicrobial. हमने बोला है कि हम 65% वेट बाय वेट अगर सुक्रोज की कंसंट्रेशन सिरप को बनाने के लिए रखेंगे तो इतना कंसंट्रेटेड होगा कि वो बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर सके और डिकम्पोजिशन से बचाए। लेकिन फिर भी बिकॉज इट exerts a great osmotic pressure on microbes to draw the water out of them and thus dehydrated them. जो सुक्रोज की ये कंसंट्रेशन है ये बैक्टीरियाज को, ठीक है, डिहाइड्रेट कर देगी बाय क्रिएटिंग अ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर भी अगर हमने कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज करने हैं तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या हो सकते हैं आपके पास? द कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स विद देयर इफेक्टिव कंसंट्रेशंस, कितनी कंसंट्रेशन में आप उन्हें ऐड करोगे और वो प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं? सबसे पहले आपके पास है बेंजोइक एसिड। आप 0.1 से 0.2% अगर ऐड कर रहे हो तो वो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट। ये भी आप 0.1 से 0.2% यूज करोगे। देन वी हैव डिफरेंट मिथाइल प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेन्स, जिसको आपने 0.01% के अंदर अगर आप ऐड करोगे तो इट विल एक्ट एज एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। In case of flavorants, most syrups are flavored with synthetic flavorants or naturally occurring materials to render the syrup pleasant tasting, such as volatile oils and vanillin. ठीक है, आप डिफरेंट नेचुरल या फिर सिंथेटिक फ्लेवर्स जो हैं उन्हें यूज करते हो ताकि वो जो सिरप का टेस्ट है उसे मेंटेन किया जा सके, जिसमें आपके पास डिफरेंट फ्लेवर्स वेनिलिन है, डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल्स हैं जो आप एज अ फ्लेवरेंट यूज करोगे। Colorants to enhance the appeal of the syrup, a coloring agent is generally used, which correlates with the flavorant employed. डिफरेंट कलरिंग एजेंट आप यूज करोगे ताकि जो आपका सिरप है वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, अपीलिंग हो पेशेंट के लिए। उसके अलावा आपने एक सेंसिबल मैनर के अंदर जो है कलरेंट्स और फ्लेवरेंट्स को ऐड करना है। अगर आपने फ्लेवरेंट जो था वो आपने एक मिंट फ्लेवर ऐड किया तो आपने उसके कंपैटिबल ग्रीन कलर ऐड करना है। अगर वो जो फ्लेवर था वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था तो आप रेड कलर ऐड करोगे। इसी तरह अगर चॉकलेट फ्लेवर है तो ब्राउन कलर। लाइक आपके कलर और आपका जो फ्लेवरेंट है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो ताकि एक सेंसिबल एक लॉजिकल जो है आपकी प्रोडक्ट बनी हो। जो कलर्स हैं, अब ऑब्वियसली कलर सिर्फ अपीलिंग या अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप यूज कर रहे हो, उसका कोई ट्रीटमेंट में पर्पस नहीं है, तो इट शुड बी इनर्ट। वो अदर कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए मेजरली, क्योंकि हमारे सिरप वाटर बेस है, एक्वस है मेजरली, ठीक है। तो वो वाटर में मिक्सअप होनी चाहिए, वाटर सोल्युबल होना चाहिए वो कलर हमारा। और जो कलर है वो पीएच रेंजेस और लाइट की इंटेंसिटी में स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, ताकि ये ना हो कि वो अनस्टेबल हो जाए उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट खराब हो जाए। तो हमने ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है। मिसcellaneous प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट स्पेशल सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, सोलबिलाइजिंग एजेंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट थिकनेस अगर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए, प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए आप डिफरेंट स्टेबलाइजर्स ऐड कर सकते हो अपनी फॉर्मुलेशन पे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर द सिरप्स। सबसे जो पहला मेथड है वो है प्रिपरेशन ऑफ सिरप विद द एड ऑफ हीट, ठीक है। आपने जो आपके सब्सटेंसेस जो कंपोनेंट्स हैं जिसको आपने ऐड करवाया है सॉल्वेंट के अंदर उसको मिक्स करवाने से सोलेबलाइज करवाने के लिए आप हीट कर सकते हो। देन सिंपली विदाउट हीट अगर आप चाह रहे हो आप मिक्सअप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एजिटेशन लाइक मिक्सिंग या शेकिंग जो है उसके जरिए भी आप उन सब्सटेंसेस को मिक्स करवा सकते हो। देन द एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड, आपके पास एक मेडिकेटेड लिक्विड है और उसके अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दिया है। एंड देन वी हैव द मेथड percolation, विच इज अ मेथड इसमें आप जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से लिक्विड को पास करते हो और इससे आप सेपरेशन करवा लेते हो। वो इंग्रेडिएंट्स जो उस लिक्विड में डिजोल्व हो सकते हैं वो उसके साथ सेपरेट आउट हो जाएंगे और वो जो एक्टिव कंपोनेंट्स का एक्सट्रैक्ट है आपको वो मिल जाएगा और एट द एंड आप उसे फिर सिरप में डिजोल्व करवा सकते हो। देन हाउ विल वी डिजॉल्व स्टोर द सिरप। अपने जो सिरप है आपने पढ़ लिया कि उसमें क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आप किस तरह बना रहे हो, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर इट। देन आफ्टर प्रिपरेशन आपने उसे स्टोर किस तरह से करना है। सिरप शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, एक बहुत ही वेल क्लोज कंटेनर के अंदर जो है आपने उसको रखना है ताकि आप कंटेमिनेशन से भी प्रिवेंट कर सको और बैक्टीरिया या इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी प्रिवेंट कर सको। और किस टेम्परेचर के ऊपर आपने करना है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द लिक्विड डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एलेक्सर्स एंड टिंचर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे।